त्वामव्ययं विमुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्ककेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्ध्वस्तमेव बुबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। योगः कल्पतरुश्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिपरः योगः प्रधानं धर्माणां योगः सिद्धे स्वयं गृह योगः सिद्धे स्वयं गिरः। मेरे पुरुषोत्तम को आप भी मानते हैं? परम आदरणीय दर्शन पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर केदार प्रसाद परोहा जी, सांख्य योग विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य और इस कार्यशाला के कुशल संयोजक प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी जी, जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप जी, हमारे दर्शन परिषद के सभी आचार्य, सभी सदस्य, आदरणीय प्रोफेसर वीर सागर जी, प्रोफेसर सुदर्शन जी और हमारे यहाँ उपस्थित तथा ऑनलाइन जुड़े हुए सभी आचार्यगण, विद्यापीठ के आचार्यगण, विद्यार्थीगण, आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, उसकी एक भूमिका हमारे आदरणीय मार्कंडेय जी ने यहाँ पर अभी रखी है। योग की चर्चा हो और जैन योग की चर्चा ना हो तो मैं समझता हूँ बात थोड़ी अधूरी रह जाती। अगर संपूर्ण भारतीय योग को हमें समझना है तो हमें 3 धाराओं को समझने का प्रयास करना होगा। एक हमारी वैदिक परंपरा में जो प्रतिपादित योग है उसको समझना होगा। दूसरा, हमारी श्रमण संस्कृति में जो जैन संस्कृति में योग का प्रतिपादन किया गया है उसको भी बहुत गहराई से समझना होगा। और तीसरा है जो बौद्ध परंपरा में योग और ध्यान की जो परंपरा है उसको भी हमें बहुत गहराई से समझना होगा। जब तक हम 3 परंपराओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम योग को संपूर्ण दृष्टि से नहीं समझ सकते। हमारे योग विभाग के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर सिलोड़ी जी, जो प्रयोग के रूप में भी बहुत बढ़िया योग करवाते हैं और योग के वास्तविक आचार्य, सिर्फ बात सिद्धांत तक सीमित नहीं है। जब तक प्रयोग न किया जाए तब तक उसकी फलश्रुति नहीं होती है। भारतीय दर्शनों में योग दर्शन का एक प्रमुख स्थान है और जैसा कि हमारे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भी बहुत तरह की हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो हमसे हमेशा ये अपेक्षा रखती हैं कि आप लोग मोक्ष की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे तत्व भी बतलाइए दर्शन में जो लोगों के काम आते हो, दैनिक जीवन में काम आते हो। या आपके दर्शन में ऐसी क्या बात है जिससे लोगों की समस्याओं के समाधान हो सके।
ये वो लोग हैं जिन्हें मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। तो क्या हमारा दर्शन कुछ ऐसे तत्व उनको बतला सकता है जिससे उनकी दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान हो? तो इस चीज की अपेक्षा भारतीय दर्शन से की जाती है, और उसको कहते हैं हमें अप्लाइड फिलॉसफी। आप बतलाइए कि आपके फिलॉसफी का एप्लीकेशन कैसा है, आप किस तरीके से कौन से ऐसे तत्व लोगों को समझा सकते हैं। जब हम संपूर्ण भारतीय दर्शन की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो उन दर्शनों में मुझे योग दर्शन एक ऐसा दर्शन नजर आता है जो सैद्धांतिक होने के साथ साथ बड़ा प्रायोगिक भी, योग का प्रयोग भी होता है, जो हमें आत्मानुभूति की तरफ आगे ले जाता है। हमारा जीवन व्यवहार इस तरह से संचालित होना चाहिए, हमारे जीवन की हर क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़े, इस अंतरात्मा को परमात्मा बनाए। और वास्तव में देखें, इसको लेना है, माइक ऑन किया मैंने, अब आपके ऑन जाएगा। अच्छा, यहाँ रखते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस कार्यशाला के माध्यम से भी और हमारे दर्शन परिषद के माध्यम से भी जब हमें कुछ कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हम तत्शास्त्र का स्वाध्याय भी करते हैं, और स्वाध्याय के अनंतर बहुत सारी बातों की उपलब्धि हमको होती है। हमारे अनेक विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यशाला में भी जुड़े हुए हैं, और हमारे दर्शन परिषद के सभी सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं कुछ अपने मन की बात आपसे करना चाहता हूँ योग दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। चूंकि मैं जैन विद्या का विद्यार्थी हूँ और मैंने जैन योग को भी समझने का प्रयास किया है और काफी कुछ तुलनात्मक दृष्टि से भी देखने का प्रयास किया है। जब महर्षि पतंजलि अथ योगानुशासनम कहते हैं, पहले सूत्र से अथ शब्द मंगलवाचक है, एक प्रकार से वे मंगलाचरण कर रहे हैं, और साथ में अनुशासन शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, जब अनुशासन शब्द का प्रयोग होता है तो हम लोग अंग्रेजी में उसको डिसिप्लिन बोलते हैं, और आज भी हमसे ये पूछा जाता है कि आप किस डिसिप्लिन के हैं, यानी आप किस शाखा के हैं, किस विचार के हैं, किस विषय के हैं। विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि आप किस डिसिप्लिन में एमए करना चाहते हैं, यानी किस विषय में एमए करना चाहते हैं। तो आचार्य यहाँ पर अपना विषय उपस्थापित करने से पहले कहते हैं अथ योगानुशासनम, मैं योग का अनुशासन यहाँ पर प्रारंभ कर रहा हूँ। वे अपना ध्येय वाक्य यहाँ पर कहते हैं, और उनके इस वाक्य से भी अगर हम उनके इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो महर्षि पतंजलि का जो सबसे बड़ा योगदान पूरे भारतीय दर्शन को प्राप्त हुआ है वो यह है, मुझे जो लगता है कि वे महर्षि थे, वे योगी थे, और वे किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं थे। वे मनुष्य मात्र का कल्याण करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि प्रत्येक आत्मा सुखी बने, और उसके जो साधन हो सकते हैं वो उसका उपाय हम सभी को समझा रहे। और जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं तो जो हमें पूरी भारतीय परंपरा से, प्राचीन काल से, वेदों में, उपनिषदों में और अन्य अनेक ग्रंथों में, भगवत गीता में जो योग की परंपरा चली आ रही थी,
और मुझे लगता है कहीं वो थोड़ी बिखरी हुई भी थी, अलग अलग रूपों में प्रवर्तित हो रही थी। उन सबको सांगोपांग अध्ययन करके, और न सिर्फ वैदिक परंपरा बल्कि ईसा के प्रथम द्वितीय शताब्दी पूर्व जब आचार्य पतंजलि हुए, तब उन्होंने उस समय तक प्रचलित जितनी भी योग विषयक अवधारणाएं थी, जो अलग अलग रूपों में पूरे भारत में प्रचलित थी, चलती थी। श्रमण परंपरा में भी एक विशाल योग परंपरा चल रही थी। जैन परंपरा में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से लेके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हो चुके थे। उनकी एक योग साधना पद्धति थी जिससे वो मुक्ति को प्राप्त हुए थे, कैवल्य ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध भी ईसा से 600 वर्ष पूर्व हो चुके थे और बौद्ध की योग और ध्यान परंपरा एक विशाल रूप से प्रवर्तित हो ही रही। लेकिन महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग, भारतीय योग परंपरा का अध्ययन करके एक कुशल आचार्य की भांति संपूर्ण भारतीय योग परंपरा को सूत्रों में निबद्ध कर दिया, जो योग सूत्र के रूप में हमारे सामने आए। हम जब उन सूत्रों का अध्ययन करते हैं और भाष्य का अध्ययन करते हैं, आप चाहे जिस दृष्टि से अध्ययन करें, पग पग पर आपको प्रत्येक संस्कृति के दर्शन होते हैं। हम जब जैन दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो हमें अनेक प्रसंग ऐसे प्राप्त होते हैं, ऐसा लगता है कि महर्षि पतंजलि कोई जैन आचार्य हैं। उनकी शब्दावलियों को देखते हैं, उनके भाव को देखते हैं तो इस तरह से प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से कोई बौद्ध परंपरा का व्यक्ति जो बौद्ध दर्शन का अधिक विद्वान है, जब वो पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा ये कोई बौद्ध के आचार्य हैं। और वैदिक परंपरा का व्यक्ति जब उसका अध्ययन करता है तो उसको लगता है कि वैदिक परंपरा के महान आचार्य हैं। महर्षि पतंजलि की जो पूर्व स्थापना थी, उनकी पृष्ठभूमि, दार्शनिक पृष्ठभूमि हमारे सांख्य दर्शन से प्रारंभ होती है। अक्सर ये पूछा जाता है कि ये जो अलग अलग परंपराओं के योग हैं उनमें क्या भेद है, किस दृष्टि से हम भेद करेंगे। तो मैं जब विद्यार्थी ऐसा पूछते हैं तो मैं एक बड़ा छोटा सा जवाब देता हूं कि मुझे तो इन तीनों में कोई भेद नजर आता नहीं। क्यों? आपसे कोई भी पास होने का उपाय पूछेगा कि मैं कैसे पास हो सकता हूं, तो प्रत्येक अध्यापक आपसे ये कहेगा जब पढ़ोगे तो पास हो। चाहे वो सांख्य के आचार्य कहें, चाहे मीमांसा के आचार्य कहें, जैन के आचार्य कहें, वो कहेंगे पढ़ोगे तो पास हो। तो कोई भी प्रश्न आता है मुक्ति का कि मुक्त कैसे होंगे, ये जीव मुक्त कैसे होगा, इस संसार के दुखों से दूर कैसे पार पाएगा, संसार चक्र कैसे समाप्त होगा, तो समाधान सब एक ही बतलाएंगे। अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य की बात करेंगे। इसके बिना साधना के, बिना योग के कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जैन दर्शन ने बड़ी त्रिपुटी का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दर्शन, सिर्फ श्रद्धा काफी नहीं है, भक्ति काफी नहीं है, सिर्फ ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा, चारित्र को भी धारण करना पड़ेगा। अकेले चारित्र से भी नहीं होगा, ज्ञान भी जरूरी है, दर्शन भी जरूरी है। तो त्रिपुटी मिला करके जब तक रत्नत्रय के पथ पर नहीं चलेंगे कोई जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जितनी भी परंपराओं का अध्ययन करते हैं तो वहां पर वो एक ही प्रसंग उपस्थित होता है। अगर आप समन्वय की दृष्टि से देखें कि सभी ये बात कहते हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी चंचल प्रकृति का होता है, चित्त इसका इधर उधर भ्रमायमान रहता है, वो अध्ययन नहीं कर सकता। तो जिसकी चित्त वृत्तियां इधर उधर फैली हुई हैं वो साधना कैसे कर पाएगा? जब अध्ययन नहीं कर सकता तो साधना, मोक्ष की साधना कैसे कर सकता? इसलिए सभी परंपराओं ने इस तरह की बात कही। हमारे आचार्य कहते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, ये जो सूत्र कहा है, अगर इसी तरह का सूत्र हम जैन परंपरा में देखते हैं तो तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आंतर मुहूर्तात्।
एकाग्र चिंता के निरोध का नाम ध्यान है। वहां भी निरोध शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां भी निरोध शब्द का प्रयोग हुआ। थोड़ी सी तुलना मैं इसलिए कर देना चाहता हूं कि आप योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ अन्य परंपराओं की शब्दावलियों से आपको परिचय अवश्य होना चाहिए। कहा कि काय वांग मना कर्म योग तत्वार सूत्र का सूत्र है। एक थोड़ा सा भ्रम विद्यार्थियों में खड़ा हो जाता है कि वहां पे कहा गया कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहा है और यहां चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा है, तो बिल्कुल उल्टा जैसा दिखलाई देता है कि ऐसा कैसे है? जबकि योग का अर्थ जुड़ना होता है। जो मन वचन काय के व्यापार में लगा है वो भी योग है, और जो मन वचन काय के व्यापार को छोड़कर आत्मा में लग रहा है वो भी योग है। वो आत्मा से जुड़ रहा है, वो संसार से जुड़ रहा है। जो कर्म से जुड़ रहा है वो भी योग है, मन वचन काय के व्यापार के माध्यम से। लेकिन अगर हम जिस दृष्टि से योग देख रहे हैं उस दृष्टि से योग की शब्दावलियां देखें तो जैन परंपरा में जब कहा मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं, काय वांग मनः कर्म योग, तो उसके साथ का स आश्रव, ये आश्रव है, कर्म बंध का कारण है, ये धर्म नहीं है। अगर मन वचन काय का इस तरह से प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति या शुभ प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से कर्म का बंधन होगा जो संसार का कारण। उसको कहा आश्रव। और आश्रव निरोध संवर, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। तो अगर इस सूत्र से हम उसकी तुलना करें तो हम कहेंगे आश्रव निरोध संवर और योगश चित्त वृत्ति निरोध, वो योग है, ये अध्यात्म योग है जो आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है। तत्वार सूत्र भी एक सूत्रकार रहे आचार्य उमा स्वामी, जो पहली शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने संस्कृत में जैन दर्शन के क्षेत्र में वही काम किया जो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के क्षेत्र में, योग की परंपरा में योग सूत्र की रचना करके कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी के सामने भी यह समस्या थी कि जैन आगमों में बिखरा हुआ इतना व्यापक दर्शन है जो प्राकृत आगमों में, और इतनी द्वादशांग की इतनी विशाल परंपरा है, हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब ग्रंथों को किस तरह से कैप्सूल बनाकर दुनिया को दिया जा सके। तब उन्होंने एक तत्वार सूत्र की रचना की 10 अध्याय में, जिसमें संस्कृत के सूत्रों का प्रणयन करके उन्होंने संपूर्ण जैन परंपरा को, जैन संस्कृति ज्ञान दर्शन परंपरा को सूत्रों में प्रस्तुत करके एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ा मार्ग हम सभी के सामने प्रशस्त किया। और यही काम हमारे महर्षि पतंजलि ने भी किया, योग सूत्र की रचना कर। उस समय तक जितनी भी योग के नाम पर, साधना के नाम पर जितनी भी परंपराएं थी, उन सबको एक सूत्र में बांध करके प्रस्तुत किया। और जिस परंपरा में यदि कोई कमी भी थी उसकी भी पूर्ति उन्होंने। ये हमारे महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान। जब वे कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा, तो निरोध के अर्थ में सिर्फ हम चित्त वृत्तियों के अभाव की चर्चा नहीं कर सकते, बल्कि हम इस चर्चा को भी कर सकते हैं कि चित्त वृत्तियों की एकाग्रता, चित्त वृत्तियों को एक स्थान पर रोकना, यह भी निरोध का अर्थ। क्योंकि कोई भी साधक सीधे चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकता। उसकी आरंभिक अवस्था होती है और उसका जो प्रारंभ होता है वो इसके माध्यम से होता है। जब चित्त वृत्तियों की एकाग्रता होती है तो संप्रज्ञात की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जब चित्त वृत्तियों का पूर्ण अभाव हो जाता है, पूर्ण निरोध हो जाता है, तब वह असंप्रज्ञात की तरफ आगे बढ़ता है। महाभाष्य में, उसकी भूमिका में, इसके प्रसंग में काफी चर्चा वहां पर विद्यमान है, और मुझे लगता है कि इसका मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान हैं, वे योग दर्शन को इस दृष्टि से भी पढ़ते होंगे, मेरा ऐसा विश्वास। क्योंकि अगर वो मन की, चित्त की इन गहराइयों को
इन विविधताओं को शास्त्र के माध्यम से नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है मनोविज्ञान में भी कुछ अधूरापन रह जाए, और उसकी वो एक तुलनात्मक दृष्टि से भी अध्ययन कर सकते हैं। उसकी जो चर्चा आई है, कभी मुझे ये भी लगता है कि शब्द काठिन्य हमारे, चाहे हमारे अभ्यास की कमी हो चाहे किसके कारण, शब्दों में इतनी कभी कठिनता हो जाती है कि वो सूत्र आम लोगों तक नहीं जुड़ पाते हैं, और फिर हमें ये लगने लगता है कि हमारे शास्त्र अप्रासंगिक हैं, हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो हम जो इस क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बन जाता है कि जितनी सामान्य भाषा में हम उस चीज को प्रकट कर सकें, हम अपने शास्त्र को जन जन तक पहुंचाएं। जब वो चित्त की बात करते हैं, चित्त वृत्तियों की चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं कि कितने तरह की चित्त वृत्तियां हो सकती है। आरंभिक अवस्था के अगले जो सूत्र आते हैं उसमें क्लिष्ट अक्लिष्ट वाली चित्त वृत्तियां, वो एक अलग चर्चा है अगले सूत्रों में, लेकिन आरंभ की जो चर्चा एक भूमिका बना रहे हैं समझाने के लिए। कहते हैं सबसे पहले चंचल चित्त वृत्तियां, कैसे चंचल प्रकृति, उसको कहते हैं चंचल चित्त वृत्ति। ये किस तरह की होती है? जो चंचल चित्त वृत्ति वाले होते हैं वो रजोगुणी होते, उनका किस तरह का अभिप्राय रहता है, किस तरह की जीवन शैली रहती है। अगर आप इन सभी चित्त वृत्तियों का जो जिस तरीके से बात आई है उसको अगर आप देखेंगे तो आप ही अपने आसपास के क्षेत्र में कभी अपने अंदर अपने अनुभव में या कभी अन्य के दर्शन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रवृत्तियां होती। आप खुद जजमेंट कर पाएंगे कौन व्यक्ति कौन सा गुणी है, किस गुण की उसमें प्रधानता है। ये कितना गहरे मनोविज्ञान को वहां पर व्यक्त किया जा रहा है। वो कहते चंचल प्रवृत्ति वाले रजोगुण प्रधानी होते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये क्षण में खुश हो जाते, क्षण में नाराज हो जाते। एक स्थान पर मन टिकता नहीं है, एक विषय में मन एकाग्र नहीं होता। तुरंत, जैसा आजकल के हमारे विद्यार्थी कहते हैं ना, आज हमारा मूड नहीं है पढ़ने। ये मूड कब से चल पड़ा ये आज तक हमारे पिताजी लोग कहते हैं हम लोग तो मूड वूड जानते ही नहीं। ये क्या होता है? मूड नहीं भी होता है, ये भी हमें आश्चर्य होता है। लेकिन अभी हमारी जो वर्तमान की पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी है, वो छोटी सी बात पे मेरा मूड नहीं, तो कहते इतनी अधिक चंचलता उपस्थित हो गई है। और ऐसे लोगों को क्षिप्त अवस्था में गिना जाता है कि वो किसी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कलह करते हैं। और इस तरह का व्यक्ति छोटा सा भी काम नहीं कर सकता। आप ये समझ, हम साधना की मुक्ति की बात तो बहुत आगे ले जाते हैं। स्वाध्याय नहीं कर सकता, अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। चित्त की एकाग्रता हम योग दर्शन के हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन हमारे आप देखिए जो वैज्ञानिक हैं, जो महत्वपूर्ण तत्वों की खोज करते हैं, प्रकृति के तत्वों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं अपनी प्रयोगशाला में, वो भी योग करते हैं। वो जब तक चित्त को एकाग्र नहीं करेंगे तब तक वो गहराई से चीजों को समझ नहीं पाएंगे या नई खोज नहीं कर पाते। वो बाहर के तत्वों की खोज करते हैं। और योग कहता है कि उन्हीं चित्त वृत्तियों को समेटकर जब तुम अपनी आत्मा में एकाग्र कर लोगे तो तुमको भी यहां बहुत नई नई रहस्य, नए नए आनंद की प्राप्ति हो। तो चंचल चित्त वाला ये योग की दशा को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कहते हैं एक सुषुप्त चित्त वृत्ति वाले हो। इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी हम आसपास देख सकते हैं, कभी अपने जीवन में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये तमोगुणी होते, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, टालते हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। कोई कर रहा हो तो उसको भी हतोत्साहित कर, और क्यों कर रहे हो, और जो होना है वो तो अपने ही आप होता है, हमारे करने से क्या होता है। तो वो सुषुप्त, और उनको कहते हैं कि वो सतोगुणी तमोगुणी तरह के व्यक्ति हैं, कुछ करना नहीं चाहते, टालते रहते हैं। एक काम वो जरूर करते हैं, जो कुछ नहीं करता वो
कलह जरूर करता है। जिसको कोई काम नहीं, वो झगड़ा या तो करेगा या करवाएगा। तो इस तरह की प्रवृत्तियों में संलग्न रहते हैं। तो इनको कहते हैं ये मूढ़ है। पहला क्षिप्त था, ये मूढ़ है। फिर कहते हैं एक हैं जो बाह्य केंद्रित चित्तवृत्ति वाले, ये सतोगुणी होते हैं और इन्हें लगता है कि हमको जो कर्म करना चाहिए वो शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, जैसा महापुरुषों ने निर्दिष्ट किया है, जैसा भगवान की आज्ञा है और जो समाज को स्वीकृत है वो कार्य हमको करना चाहिए। तो अच्छे काम करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए, सही समय पर बात होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, काम में कमी नहीं रहनी चाहिए। समाज कल्याण का कार्य करते हैं, पूजा पाठ का कार्य करते हैं, विधि विधान का कार्य करते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं। कह रहे इस तरह के लोग बाहरी दुनिया में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका विकल्प, उनकी चित्तवृत्तियां बाहर ही केंद्रित रहती हैं, शुभ रूप रहती हैं लेकिन बाहर केंद्रित रहती। मुझे आश्चर्य हुआ कि इनको विक्षिप्त की श्रेणी में रखा। आज हम आम भाषा में विक्षिप्त किसको कहते हैं? जिसका दिमाग फिर जाता है उसको कहते हैं विक्षिप्त, ये विक्षिप्त हो गया। लेकिन वहां पर आचार्य माने इस चीज को ऐसे प्रकट कर रहे हैं कि विक्षिप्त श्रेणी का व्यक्ति। लेकिन मुझे लगता है आचार्य ये कह रहे हैं कि जो आत्म केंद्रित नहीं है वो विक्षिप्त है। भले ही वो बाहर के संसार में कितना भी अच्छा कार्य कर रहा हो, यदि उसका लक्ष्य आत्मानुभूति नहीं है तो वो विक्षिप्त है। उसके केंद्र में चेतना नहीं है, उसके केंद्र में पदार्थ है, और जिसके लक्ष्य में और केंद्र में पदार्थ होता है वो विक्षिप्त होता है, वो शांत चित्त रह ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहां उनको ये कहा गया कि ये फिर भी सतोगुणी होते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति में संलग्न रहते हैं। फिर चौथा, एक आंतरिक एकाग्र चित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं कि वो बाहर की अशांत दुनिया को समझ चुके होते हैं और कहीं ना कहीं शांति की खोज में रहते हैं, और इसके लिए वो अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। वो अधर्म से धर्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं योग का अभ्युदय कब हुआ, किसने किया, कैसे किया। मैंने कहा ये तो इतिहासकार जाने, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन इतिहासकार तो तरह हिरण्यगर्भ से योग का प्रारंभ हुआ। जैन कहते तीर्थंकर ऋषभ देव ने योग का प्रारंभ किया। शिव प्रथम योगी के रूप में माने जाते हैं। अलग अलग तरह की बातें आती हैं, लेकिन मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती है और मुझे तो लगता है वो हिरण्यगर्भ भी वही हैं, ऋषभ देव भी वही हैं और शिव भी वही, वो एक ही हैं। और कोई एक ऐसा महामानव इस भारतवर्ष में था जो सबको तृप्त कर रहा था और सभी चीजों का प्रतिपादन कर रहा है। और अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग अपने नाम आराध्य के रूप में उनको अपने अपने तरीके से आदर्श मानना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अगर मैं दार्शनिक दृष्टि से देखूं कि योग का प्रारंभ कब हुआ, तो मैं ये कहता हूं ये अनादि से है, क्योंकि जीव अनादि से दुखी है और वो सुख चाहता है, अशांत है। जब शांति की खोज प्रारंभ हुई तब से योग का प्रारंभ हुआ। जब तक शांति चित्त को चाहिए, ऐसा एक मन में आया कि मुझे अशांत हूं मैं, मुझे शांति की खोज करनी है। और वो शांति कहाँ मिलेगी? बोले वो शांति जब तक हम आत्मस्थ नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगी। तब उस प्रवृत्ति के चलते योग का प्रारंभ, योग की शुरुआत हुई। तो ये जो आंतरिक एकाग्र चित्त वृत्ति है, ये इस यहां से दरअसल योग का प्रारंभ होता है कि वो समस्त सांसारिक कार्यों को संपादित करते हुए भी, चूंकि संसारी है तो सारे कार्यों को उसको संपादित करना ही करना है, लेकिन उसका लक्ष्य संसार नहीं रहता। वो कार्यों का संपादन इस तरीके से करता है ताकि उसको कर्म बंधन कम से कम हो, थोड़ा ढीला हो, ताकि वो उसको काट सके और वो अपनी आत्मदृष्टि को प्राप्त कर सके, वो अपने स्वरूप का अवलोकन कर सके। और जो व्यक्ति जब अपने स्वरूप में आता है
जो चीज जब अपने स्वरूप में जाती है तभी वो शांति को प्राप्त होती है। जब तक वो विभाव में रहती है तब तक वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। तो आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है, और जब वो अपने स्वरूप की तरफ देखता है, अपने में ध्यान आकर्षित करता है, खुद को निहारने का प्रयत्न करता है, तब उसको शांति का प्रारंभ होता है कि ये चीज ऐसी है जहां मैं शांत रह सकता हूं। अन्यथा संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी भाग दौड़ है, जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, ये सब हमें अशांत करने वाली हैं। मुझे संसार के दुखों से मुक्त करने वाली नहीं, बल्कि संसार में भ्रमण करवाने वाली। ये चौथे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ऐसा प्रारंभ होता है, लेकिन इसको तुरंत स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है कि अगर वो इस अवस्था में आ गया तो तुरंत उसको स्वरूप की उपलब्धि हो जाए। आप ये समझिए कि अभी तो उसने कुआं खोदना प्रारंभ किया। तो जब व्यक्ति कुआं खोदना प्रारंभ करता है तो तुरंत पानी थोड़ी मिल जाता है। वो खोदता है तो कंकड़ पत्थर निकलते हैं, कीचड़ भी मिलता है। इन सब चीजों से गुजरते हुए वो फिर उस शुद्ध शांत शीतल नीर की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस अवस्था में आप समझिए उसने कुआं खोदना प्रारंभ किया है, अब वो शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसमें एक ज्ञान का क्रम उसका चलता है। सबसे पहले वो स्थूल भूतों का ज्ञान प्राप्त करता है, स्थूल शरीर का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर उसके अनंतर वो सूक्ष्म भूतों के ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर वो अपने अहम अस्मि, अपने अहंकार को समझता है। फिर उसके बाद वो अस्मि चित्त, अपने चित्त को समझता है, और यही संप्रज्ञात की स्थिति है। इस स्थिति में आता है, और इस स्थिति में आने तक ही उसकी असंप्रज्ञात की भूमिका तैयार हो जाती है। वो असंप्रज्ञात की तरफ कैसे बढ़ेगा? जब वो पहले यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आ जाएगा, फिर उसके अनंतर वो चित्त की विलयता को प्राप्त होगा। पहले चित्त की एकाग्रता होगी, अब चित्त की एकाग्रता के अनंतर वो जब और ऊंची अवस्था में जाएगा तब वो चित्त की विलय को प्राप्त करेगा, और तब सारे विकल्प संपन्न हो जाएंगे, और सिर्फ सच्चित स्वरूप आनंद ही आनंद वहां पर विद्यमान रहेगा। तो यह उसका साधन बन जाती है। और उसके अनंतर जब वह इस तरह लय को प्राप्त, हमारी जो पांचवी वृत्ति है वो असंप्रज्ञात की तरफ आगे बढ़ जाती है। ये कुछ योग दर्शन के माध्यम से मैंने आपको संक्षेप में एक जो मेरी बुद्धि में जो समझ में आया, मैंने वो आपके सामने ये आरंभ के जो 2 सूत्र हैं, उसकी और भी आगे सूत्रों में हमारी आचार्य यहाँ विराजमान है, वो और आगे सूत्रों की व्याख्या करेंगी। अगर समय हो तो मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ। हाँ। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे जो खासकर जो शोधार्थी गण हैं और जो आगे नई शोध की संभावनाएं खोज रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जैन योग के क्षेत्र में अभी शोध की संभावनाओं के द्वार बहुत खुले। मेरी जानकारी में अभी हमारे कुलदीप जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार की थी जैन योग के ग्रंथों। भाई साहब वीर सागर जी ने भी ग्रंथों का संकलन किया। कोई मुझसे पूछ रहा था कि जैन योग के कौन कौन से ग्रंथ हैं, आप बताइए। तो मैं बहुत देर तक समझ ही नहीं पाया बात। तो उन्होंने कहा आपको ग्रंथों के नाम याद नहीं है क्या? मैंने कहा याद हैं। तो बताइए। मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि जैन परंपरा का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें योग का वर्णन नहीं है। द्वादशांग जिनवाणी और उसके सहस्त्र पदों में उसकी रचना। नए आप समझ लीजिए, अगर मैं जैन शास्त्रों का यहाँ भंडार लगा दूं तो ये विद्यापीठ की पूरी लाइब्रेरी और ये हॉल सभागार भी कम पड़ेगा जो अभी सामने हैं। और ऐसा कौन सा आगम परंपरा का ग्रंथ? क्योंकि जब मार्ग ही साधना का प्रकट करना है तो बिना योग के वो कोई बात कह ही नहीं सकते। चाहे वो ज्ञान मीमांसा कहें, चाहे प्रमाण मीमांसा कहें, चाहे आचार मीमांसा कहें, चाहे कोई भी विधा की बात कहेंगे, वो बिना योग के अपनी बात कह ही नहीं सकते। क्योंकि योग तो मुक्ति को दिलाने वाला है ना, ये तो साधना का मार्ग है। और कोई ऋषि ऐसा हो ही नहीं सकता जो बिना साधना के चर्चा करे।
और मुझे नहीं लगता, मैं तो सारे आगम ग्रंथों का मैंने एक अवलोकन किया जो उपलब्ध हैं, जो अनुपलब्ध हैं उनकी बात छोड़ दी, क्योंकि बहुत सारे जैन ग्रंथ ऐसे हैं जो पांडुलिपियों के रूप में शास्त्र भंडारों में रखे हुए हैं, उनको धूल जड़ाने वाला कोई नहीं, उनको खोल करके उनका संपादन करने वाला कोई नहीं। तो बहुत सारे पहलू तो अभी अछूते हैं, और यही शोध की संभावनाएं हैं कि आप और योग के ग्रंथों को लाएं। अभी हमारी जानकारी में कम से कम 150 ऐसे ग्रंथ हैं जो सामने हैं, जो साक्षात योग का प्रतिपादन करते हैं। आप सोचिए, ये नहीं कि सिर्फ जैन योग, 17वीं 18वीं शताब्दी में एक उपाध्याय यशो विजय हुए हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्होंने पतंजल सूत्र पे एक भाष्य लिखा है, उनकी टीका उपलब्ध है। ऐसे जैनाचार्यों ने मैंने कहीं कमी नहीं रखी। अब वो पूरी योग की परंपरा अगर आप उनकी देखते हैं, हमारे श्रीमद् भागवत में भी अनेक जगह तीर्थंकर ऋषभ देव का स्मरण करके उन्हें योगीश्वर नाम दिया गया, उन्हें योगीश्वर करके स्मरण किया गया कि वो योग के बहुत बड़े साधक थे और उन्होंने योग विद्या को सब समझाया सबको। तो जैन परंपरा में योग के क्षेत्र में आप ध्यान को समझ लें अगर, तो आप समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया कि वहां ध्यान किसको कहते हैं। और मैं बहुत कम शब्दों में, शास्त्र में तो तरह तरह के, जैसे आपको बताया एकाग्र चिंता लक्षण निरोधो ध्यानम, ऐसे कई तरह की परिभाषाएं शास्त्र में विद्यमान हैं। लेकिन हम लोग जब खोजते हैं तो हम ये भी खोजते हैं कि कितने सरल तरीके से हम परिभाषा बता सकते हैं किसी कि लोगों को अंतर भी समझ में आ जाए और बात भी समझ। जैन परंपरा ने ज्ञान दर्शन चेतना को स्वीकृत किया है। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, और ज्ञान उसका कोई आगंतुक गुण नहीं है, उसका स्वाभाविक गुण है। और ज्ञान को ही ध्यान कहा गया है। आप समझिए, ज्ञान को ही ध्यान माना गया। लेकिन आप कहेंगे ज्ञान तो हम पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान हो रहा है, और ध्यान तो आंख बंद करके ध्यान होता है, तो अंतर तो होना ही चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। तो मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूं जो जैन परंपरा ने इस चीज को स्वीकृत किया कि जानना ध्यान, जानना ज्ञान है। किसी पदार्थ को जानना ये ज्ञान है, और जानते रहना ये ध्यान है। जब लगातार आप उस पदार्थ को जानते रहते हैं, ये ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। माने ज्ञान का निरंतर एकाग्र स्थान पर प्रवाह होना, ये ध्यान की श्रेणी में चला जाता है। तो भगवान महावीर ने ध्यान की बात कही। वो कहते हैं कि, आपको आश्चर्य होगा कि ध्यान, वो कहते हैं ध्यान 2 तरह का होता है, और आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 मिनट भी बिना ध्यान के रहता हो कि हम लोग तो योगी नहीं है, हम कहाँ ध्यान करते हैं। अगर आप भगवान महावीर की परिभाषा को देखेंगे तो आपको सबको लगेगा हम तो ध्यान में ही रहते हैं। वो कहते हैं ध्यान 2 तरह का होता है, एक प्रशस्त और अप्रशस्त। जो अप्रशस्त ध्यान है उसके 2 भेद हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। वो कहते हैं ध्यान 2 तरह के, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। तो निगेटिव ध्यान भी होता है, पॉजिटिव ध्यान भी होता है। निगेटिव ध्यान संसार का कारण होता है, और पॉजिटिव ध्यान संसार से निवृत्ति कराकर मुक्ति का दायक होता है, सुख को प्रदान करने वाला। जो निगेटिव ध्यान है वो आपको दुख की तरफ आगे ले जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव ध्यान है वो आपको सकारात्मक होकर के आत्मानुभूति की तरफ आगे ले जाता है, आपको सुख और शांति की तरफ आगे ले जाता है। तो वो ध्यान के 2 भेद बताते हैं। वो कहता है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना ध्यान के रहता हो सकता है आप सकारात्मक ध्यान ना कर रहे हो, लेकिन आप नकारात्मक ध्यान में रहते हैं। अगर हमारे घर में कोई परेशानी चल रही है और मुझे व्याख्यान में जबरदस्ती बैठकर सुनना पड़ रहा है, तो मैं बैठा तो यहाँ रहूंगा, लेकिन मेरा ध्यान घर में रहेगा कि वो उस समस्या का कैसे निराकरण। मैं शरीर से यहाँ उपस्थित रहूंगा, लेकिन ध्यान वहां रहेगा। इसको कहते हैं नकारात्मक ध्यान है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ऐसे 2 प्रकार के नकारात्मक ध्यान उन्होंने बताए। वो कहते हैं कि आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। एक है इष्ट वियोगज, और दूसरा है अनिष्ट संयोगज। जब हमारे इष्ट का वियोग हो जाता है, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा प्रिय है, उसका हमसे वियोग हो जाता है, तो हम उसके चिंतन में लग जाते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं कि अरे ये चला गया, उसका वियोग हो गया, तो रात दिन उसका चिंतन चलता है। बोले ये आर्त ध्यान है।
और अनिष्ट संयोगज, किसी अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो गया, या जिस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूं जबरदस्ती मेरे साथ आ गया, तो ये कब ये दूर जाए, ऐसा चिंतन लगातार चलता रहता है कि कब इससे मैं दूर हटूं, अनिष्ट के संयोग का। और एक होता है वेदना जन्य ध्यान। अगर आपको कोई चोट लगी है, कहीं कोई दर्द हो रहा है, तो आप आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते, आपका ध्यान उसी तरफ जाए। तो ये भी वेदना जन्य ध्यान है, उसमें राग द्वेष होता है। और एक है निदान। जब हम जरा सी भी अच्छा काम करते हैं तो हम ये चिंतन में लग जाते हैं इसका फल क्या होगा, अब मुझे परलोक में स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, सारा ध्यान इस तरफ चला जाता। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में कम ध्यान है, उसके फल में ज्यादा ध्यान है, इसके फल से मुझे क्या प्राप्ति होगी, तो निदान। फिर कहते हैं रौद्र ध्यान कितने प्रकार का, वो भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना। अब आप देखिए, नाम है रौद्र और मान कर रहे हैं आनंद, कैसा विपरीत दिखाई देता है रौद्र। लेकिन जब कोई किसी को मार करके हंसता है तो वो रौद्र ही कहलाता। कभी विद्यार्थियों को बात समझ में नहीं आती है, रौद्रता, रौद्र माने तो लगता है कोई क्रोधित होना चाहिए, और यहाँ तो आनंद है। तो मैं कहता हूँ, जब आपने फिल्मों में खलनायक को देखा होगा, वो जब नायक को मारता है तो हंसता है, तो वो जो हंसी है, क्या उसकी खुशी वाली हंसी, बोले वो रौद्र है, वो हंस रहा है, प्रसन्न दिख रहा है, लेकिन ये रौद्र रूप। तो किसी को मार करके आनंदित होना, ये हिंसानंदी रौद्र, उसमें ध्यान लगाना। और झूठ बोलने में आनंद मानना, मृषानंदी। इसी तरह चोरी करके आनंद मानना। आप ये देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन में विद्यमान रहती हैं। वो कहते हैं कि इन चीजों में ध्यान लगा रहता है, इसलिए आत्मोन्मुखी व्यक्ति नहीं हो पाता। कहीं से कुछ चुरा कर ले आए, 10 लोगों को बताते हैं कि देखो मैंने अपनी होशियारी से इस चीज को ग्रहण कर लिया, और अपनी चतुराई दिखाते हैं, माने पाप का आनंद मानते हैं। तो कह रहे हैं उसमें आनंदित होना, और परिग्रह में आनंदित होना। मैं बहुत, मेरे पास संपत्ति है, मैं बहुत आनंद में रहता हूँ, 10 जगह उसको बताते हैं, दिखाते हैं, आनंदित होते। बोले ये सब रौद्र ध्यान है। आप सोचिए, परिग्रह में आनंद मानना रौद्र ध्यान। तो जो व्यक्ति इन आर्त और रौद्र ध्यान में निरंतर लगा रहता है, वो निरंतर कर्म बंद करता रहता है। तो ध्यान से रहित नहीं है, लेकिन उसका ध्यान कैसा है, अशुभ ध्यान है, और अशुभ ध्यान की प्रवृत्ति उसकी लगातार चल रही। लेकिन जब वो उसको बोध होता है, आत्मबोध होता है, या इस संसार की चीजों के स्वरूप को समझ लेता है, तब वो धर्म ध्यान की तरफ आगे बढ़ता है। इसका तीसरा भेद। और धर्म ध्यान में जब आगे बढ़ता है तो उसके भी भेद बतलाए गए हैं। आज्ञा विचय ध्यान, अपाय विचय ध्यान, विपाक विचय, संस्थान विचय। मैं एक एक लाइन में इसका संदर्भ आपको बता देता हूं, ताकि आपको कभी स्वाध्याय खुद करेंगे तो वो चीजें सीधे समझ में। वो कहते हैं आज्ञा विचय ध्यान। ये क्या चीज है? आप देखिए, ये एक ऐसी अवस्था का नाम है कि भाई मुझे जैसी आज्ञा प्राप्त हुई मैं तो उसका था। शास्त्र में जो कहा गया मैं तो वो मानूंगा, नो इफ नो बट। जो भगवान की जो आज्ञा है उसको मैं मानूं, ये आज्ञा विचय ध्यान है। वहां शंका नहीं करूंगा, भगवान की वाणी में आया है, भगवान का वाक्य है, मैं उसको यथावत स्वीकार करूंगा, उस पर ध्यान लगाऊंगा, उसको पढ़ूंगा, देखूंगा। ये आज्ञा विचय ध्यान। और अपाय विचय ध्यान ये है कि वो इन सांसारिक दुख जंजालों के स्वरूप को समझकर वो इससे मुक्त होना चाहता है, उस तरफ ध्यान लगाता है, उपाय खोजता है कि कैसे मैं इस संसार से मुक्त हूं और कौन सी क्रियाएं करूं कि मुझे संसार में फंसना ना पड़े। फिर वो विपाक विचय का चिंतन करता है। विपाक विचय का क्या चिंतन करता है कि जैसे मुझे कोई कष्ट हो रहा है या कोई मेरे जीवन में प्रतिकूलता है, तो मैं बहुत आकुल व्याकुल, बहुत परेशान हो जाता हूं। लेकिन जो धर्म ध्यान करने वाला है वो ये विचार करता है कि ये मेरे ही कर्मों का उदय है। मैंने पूर्व जन्म में या इस जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं कि वो कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं, और ये प्रारब्ध है मेरा, मुझे भोगना ही है। मैं रो के भोगूं चाहे हंस के भोगूं। तो अगर मैं शांत चित्त और साम्य भाव से उसको भोगता हूं तो मुझे नवीन कर्मों का बंधन नहीं होगा, और नवीन कर्मों का बंधन नहीं होगा तो मैं और आगे जाके सुखी हो सकता हूं। इस तरह का विचार करके वो विपाक विचय का चिंतन करता है। फिर संस्थान विचय का चिंतन करता है
उसमें लोक के आकार प्रकार का भी चिंतन करता, उधर ध्यान लगाता है। और उसमें एक पिंडस्थ ध्यान है, माने हमारे इस पिंड में जो स्थित आत्म तत्व है उसका ध्यान लगाता है। फिर कहते हैं वो पदस्थ ध्यान करता है। और ये सब ध्यान की आरंभिक भूमिकाएं हैं। जब तक आत्मस्थ नहीं हुआ है तब तक इन शुभ पदार्थों से वो अपने ध्यान को अन्य विषय भोगों से विचलित होने से बचाता है। वो ओमकार का ध्यान करता है, वो अन्य मंत्रों का ध्यान करता है, उस पर चित्त को एकाग्र करता है। उससे उसका फायदा क्या होता है कि जो अन्य विषय वासनाओं में उसका मन रमता था उससे हट करके शुभ प्रवृत्ति में वो लग जाता है और धर्म ध्यान में लगता है। फिर वो रूपस्थ ध्यान करता है, भगवान के रूप का ध्यान करता है, उनकी वीतरागी प्रतिमा का ध्यान करता है। उससे उसको निज का बोध होता है कि ऐसा ही शुद्ध स्वरूप मेरा भी है जैसा उन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो मुझे भी वो प्राप्त करना है, इसलिए उसका ध्यान करता है। फिर वो रूपातीत का ध्यान करता है। रूपातीत सिद्ध परमात्मा होते हैं जो निकल परमात्मा कहलाते हैं और शरीर उनका नहीं होता है, सिर्फ चैतन्य की परम शुद्ध अवस्था जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो चुकी है और कोई जंजाल वहां पर नहीं है, वो उनका ध्यान करता है। एक गृहस्थ व्यक्ति जो संसार में रहता है वो उनका ध्यान करता है, तो इसको कहते हैं धर्म ध्यान है। इसी तरह शुक्ल ध्यान में वो साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है और शुक्ल ध्यान की प्रवृत्ति में वो पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार। अब ये जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के भेदों में अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो वहां भी वितर्क विचार, तर्क विचार, इस तरह की चर्चा आती है। ये काफी तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर विद्यार्थियों को इससे प्राप्त हो सकता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति, ऐसे 4 प्रकार के जो उच्च स्तर के ध्यान होते हैं वो साधना की उच्च गहराई में होते हैं और उसके बाद वो स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होकर वो अपने आत्मा की परम अवस्था को, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके स्थायी रूप से मुक्त हो जाता है और पुनः इस संसार चक्र में आने का उसका विकल्प नहीं रहता। तो हमारे पूरे योग परंपरा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है आत्मस्थ होना। और यदि आत्मस्थ होना केंद्र में रहेगा तो आसन भी ठीक लगेगा, प्राणायाम भी ठीक लगेगा, नहीं तो ये सिर्फ व्यायाम मात्र बनकर रह जाए। अगर केंद्र में आत्म तत्व नहीं है, यदि केंद्र में आत्मानुभूति नहीं है लक्ष्य में, तो ये जो आसन प्राणायाम है ये विकल्प ही पैदा करेंगे। ये शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं लेकिन आत्मा को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। और इन सभी यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सबका उद्देश्य है आत्मा की अनुभूति। यही जैन परंपरा ने व्यक्त की है और यही हमारे महर्षि पतंजलि भी व्यक्त करते हैं। यदि हम गहराई से अध्ययन करें और कुछ दार्शनिक पृष्ठभूमियों को यदि छोड़ दें तो आपको साधना पद्धति में कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। अगर योग पद्धतियों में कोई फर्क दिखता भी है तो उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि के कारण दिखता है। जो उनके दर्शन में भेद है वही उनकी योग साधना में भेद स्पष्ट दिखलाई देता है, क्योंकि कोई भी प्रायोगिक चीज बिना दार्शनिक पृष्ठभूमि के संभव नहीं। तो आप सभी ने मेरी इस चर्चा को बहुत गौर से सुना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं मार्कंडेय नाथ तिवारी जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कार्यशाला में मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत